question number 56 of set B of CSAT 2023. So the question is, a flag has to be designed with 4 horizontal strips using some or all of the colors red, green and yellow. So I have been given 3 colors. What is the number of different ways in which this can be done so that no 2 adjacent strips have the same color? देखिए सवाल जो है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर टिका हुआ है। अक्सर क्या होता है, हमें पीएनसी के बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता होते, इसलिए ऐसे सवाल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं पीएनसी की एक सिंपल कैटेगरी की बात करूं तो ये बहुत ही इजी लेवल का सवाल है। इसी तरह के सवाल 2015 से लेकर 2023 तक यूपीएससी 10 बार पूछ चुका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पैटर्न पता होगा, तुरंत देख लेंगे। ठीक है, इस सवाल को मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताने की कोशिश करता हूं, कितना हम समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो एक एनपीआर और एक एनसीआर का फॉर्मूला होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, दोनों की जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। इसने क्या कहा है, 3 कलर है मेरे पास, कौन कौन से, रेड, ग्रीन एंड येलो। लेट्स से किन्हीं भी 2 एडजेसेंट स्ट्रिप्स में सेम कलर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या रहा कि अगर यहां पर मेरे पास रेड कलर आ गया तो इसमें रेड नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी हो सकता है, ग्रीन या येलो। तो लेट्स से अगर इसमें मेरे को ग्रीन आ गया तो अगले में क्या हो, ग्रीन नहीं होगा, येलो या रेड में से कुछ भी एक हो सकता है। सिमिलरली इसमें भी क्या हो सकता है, कुछ भी एक हो सकता है। अगर मैं ऐसे ही बच्चे इसको फिल करने की कोशिश करूं, मेरे पास इनिशियली कितने कलर हैं, रेड, ग्रीन और येलो। सो लेट्स से दिस इज स्ट्रिप 1। स्ट्रिप 1 के लिए तीनों में से कोई भी कलर आ जाएगा, रेड, ग्रीन और येलो। ठीक है, तो कितनी चॉइसेस मेरे पास हैं, 3 चॉइसेस हैं। अच्छा, अब अगर यहां पर जो भी कलर आ जाएगा, लेट्स से रेड आ गया, तो अगली स्ट्रिप के लिए केवल कितनी चॉइसेस बचेंगी, केवल 2 चॉइसेस बचेंगी। सिमिलरली थर्ड स्ट्रिप के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी, मान लीजिए एक कलर कोई यहां पर आ गया, कोई भी आ गया, ग्रीन आ गया, उसके बाद कोई भी 2 कलर अब आगे आ सकते हैं, यानी 2 चॉइसेस थर्ड के लिए। एंड फोर्थ के लिए भी कितनी चॉइसेस बचेंगी, 2 चॉइसेस। अब क्या है, पहले के लिए 3 और बाकियों के लिए 2 2 2। अब कंफ्यूजन ये आती है कि 3 + 2 + 2 + 2 होगा या 3 × 2 × 2 × 2 होगा तो मल्टीप्लाई। लेकिन क्यों बेटा, यहां पर एक चीज ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ए से बी जाने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं और बी से सी जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, तो भाई ए से सी जाने के लिए कितने रास्ते बनेंगे। तो एक चीज देखिए, आपने मान लीजिए यहां पे रास्ता नंबर 1 लिया, उसके बाद आगे आपके पास कितनी चॉइसेस आती हैं, 3 चॉइसेस आ जाती हैं। इसका मतलब हर कॉरेस्पॉन्डिंग रास्ते पर आपको 3 चॉइसेस मिलती हैं। सिमिलरली आप दूसरे रास्ते से गए तो भी आपको 3 चॉइसेस मिलेंगी। तो इसका मतलब बच्चे क्या है, आपकी चॉइसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, हर रास्ते के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 चॉइसेस आपकी हो गई। तो जैसे इस सवाल का आंसर आपका क्या आता है, इस सवाल का आंसर आता है 4 चॉइसेस यहाँ से और 3 चॉइसेस यहाँ से। सो 4 × 3 12 चॉइसेस आपकी आ जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, 3 × 2 × 2 × 2, so 6 × 12 × 24. So I will be having 24 ways to complete the colors of this flag. I hope आप लोगों को बेसिक मल्टीप्लिकेशन आता होगा। तो पीएनसी का बच्चे बेसिक सवाल है, इजी कहूंगा मैं इस सवाल को, क्योंकि एक बार आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज और बेसिक फंडामेंटल उसके समझ लेंगे, इस सवाल को आप आसानी से कर लेंगे।